भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुद्रों में रुद्र मैं महादेव हूँ। बिल्कुल। तो जब गीता में वो कहते हैं कि मैं ही महादेव हूँ, तो उनकी कोई कथा सुना दीजिए, मजा आ जाए। भगवान शिव मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कई बार कि ये एक जो आप देखेंगे ना, इनकी दुनिया में हर एक भगवान से छटा निराली है। एक तो ये बहुत तड़पाते हैं भक्तों को, आप देखो केदारनाथ में, अमरनाथ में, कैलाश में, इनके पास आप इजीली नहीं जा सकते। और अगर काशी विश्वनाथ भी जाना हो तो 8-8 घंटे की लाइन है, और वो भी बहुत भाग्य से, बहुत भाग्य से। आप कितनी बार प्लान बनाइए इनके पास जाने का, जब तक इनका बुलावा नहीं आएगा तो ये नहीं। परंतु अगर किसी से रीझ गए तो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। मतलब इनके भोलेपन की एक सबसे अच्छी कथा मैं आपको बताती हूँ, मेरी तो फेवरेट कथा है वो। ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं कि शिवरात्रि का दिन था और एक चोर जो था वो चोरी करने के लिए निकला। 3 दिन से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था, तो इसने सोचा क्या करूं। जब पूरे शहर में घूमा तो देखा सब जागरण चल रहा है। इसने सिर पिटा कि आज भी बच्चे भूखे रह जाएंगे, और जंगल के रास्ते होते हुए कि आज या तो मर ही जाता हूँ, क्या मुँह दिखाऊंगा बच्चों को। जंगल की ओर गया तो एक शिवालय उसको मिला। वो पूरा शिवालय खाली था। तो इसने सोचा क्या देखूं शिव जी के शिवालय में, क्योंकि कहीं भगवान कृष्ण का मंदिर होता है या विष्णु जी का मंदिर होता, हार मुकुट कुछ तो मिलेगा। शिव जी के यहाँ क्या मिलेगा, हाँ सांपों की माला पहनते हैं वो। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। तो चारों तरफ देखा तब भी कुछ नहीं था। तो ऊपर लटका था एक घंटा। अब घंटे को देखकर उसका वजन देखा इसने, 21-22 किलो का तो होगा भाई, 2-4-5 महीने का तो जुगाड़ हो जाएगा, बेच दूंगा इसको। तो उचक उचक के निकालने लगा, लेकिन जैसे ये उछला नहीं हो पा रहा था। इसने चारों तरफ कुर्सी टेबल कुछ नहीं मिला, तो ये तो चोर ही था। और इसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि इसके बच्चों को भोजन कराना था। तो इतना मतलब पागल हो गया कि वो उसने शिवलिंग पे पांव रखा और शिव जी के ऊपर चढ़ के ही घंटा निकालने लगा। इतने में कोई वहाँ से पुजारी जी जो थे पीछे सो रहे थे घर में, उनकी नींद वगैरह खुली, वो आए और इसको मारने लगे डंडों से। और उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। पुजारी ने प्रणाम किया कि प्रभु क्या हुआ, इस चोर के लिए आप प्रकट हुए? बोले चोर, पहली बार ऐसा भक्त मिला कि लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पहला ऐसा भक्त मिला जिसने अपने आप को ही मुझे चढ़ा दिया। अरे वाह। तो इतने भोलेनाथ है वो, इतने प्यारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं जब कान्हा से बातें करती हूँ और मैं लड़ती भी हूँ उनसे, गुस्सा भी होती हूँ, तो मैं शिव जी से कहती हूँ देख लो शिव जी ऐसा है। तो मुझे लगता है उस टाइम पे वो चीजें और ज्यादा जल्दी होती है। तो मेरी सिफारिश वाला जो जोन है वो शिव जी है। शिव जी अद्भुत है, इसलिए उनके लिए एक श्लोक आता है ना शिव जी के लिए कि अर्क द्रोण प्रभतिर कुसुमैर अर्चनम ते विधेयम। पहले ऐसे भगवान है कि जिस फूल को भगवान ने कह दिया कि अच्छा ये गुलाब है, ये मोगरा है, ये कमल है, ये सब ले रहे हैं ना, कौन सा फूल है जिसको कोई पसंद नहीं करता? बोले महाराज धतूरा, लोग बोलते जहर है, महाराज मंदार, ये सब मेरे पास ले आओ। जिसको दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता वो शिव जी, जिन सांपों को किसी ने स्वीकार नहीं किया वो शिव जी। तो शिव जी अद्भुत हैं, अद्भुत हैं, उनको जितना प्रणाम किया जाए कम है। पर एक चीज जो उन्होंने बोली ना, कई बार कमेंट सेक्शन में जब हम आजकल वीडियोस बना रहे हैं तो लोग पूछते हैं भगवान को पाने का तरीका क्या है। तो भगवान को पाने का तरीका बड़ा सरल है, और वो है सरलता। मन में जितनी, मन भी नहीं कहेंगे हम लोग, हृदय में जितनी सरलता होगी आप उतनी भगवान के करीब जाते जाएंगे कि भगवान आपके अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल।